हाय, इंटरफेथ रिलेशनशिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे बेसिक जिस पर ऐसे रिलेशनशिप्स की बुनियाद टिकी होती है, वो ये कि प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं। प्यार के बीच में रिलीजन कहाँ से आ गया? प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें क्वेश्चन करते हैं इंटरफेथ रिलेशनशिप्स के लिए, या उनकी फैमिली वाले या आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, लड़का दूसरे धर्म का है और हमारा कल्चर और ये सब, तो लड़कियां उस पर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आर्ग्यू करती हैं कि पापा क्या रिग्रेसिव बातें कर रहे हो आप, प्यार में रिलीजन कहाँ से आ गया? रिलीजन ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, आजकल ऐसा नहीं होता है, मुझे पसंद है। और ये अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव विचार हैं, जिसको आप पसंद करते हैं उससे आपको शादी करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं है, प्यार इंपॉर्टेंट है, रिलीजन मैटर ही नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली मैक्सिमम लड़कियां कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाती हैं? प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी, कोई शिकायत नहीं मुझे इससे। बट आपको ये नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में ये सोच दो तरफा होनी चाहिए? आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं एक रिलेशनशिप के बारे में, तो आपके बॉयफ्रेंड को और होने वाले हस्बैंड को भी यही सोच रखनी चाहिए। आप अपनी इस बिलीफ के लिए कि प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं, अपने फादर मदर, अपने सिबलिंग्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नोन्स को, अपनी कम्युनिटी को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हो। इतनी स्ट्रांग बिलीफ है आपकी इस पे, तो ये सेम बिलीफ आप अपने होने वाले हस्बैंड से क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते हो? ऐसा क्यों होता है कि आपका होने वाला हस्बैंड आपको कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है या इंसिस्ट करता है या आपको रीजनिंग देता है और आप चुपचाप कन्वर्ट हो जाते हो? क्यों? आपके हिसाब से तो प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं था ना, तो फिर ये रिलीजन अचानक से क्यों आ गया यहाँ पे? होली कुरान पैरा 2 वर्स 221 ये कहता है कि किसी भी मुस्लिम मेल के लिए पॉलीथीस्ट या फिर आइडल वर्शिपिंग, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहो तो हिंदू महिला से शादी करने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं होती है। इवन स्लेव से शादी कर सकते हो आप, बट इनसे शादी करना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जिनको लॉजिक रीजनिंग समझ में नहीं आता, जिनको लगता है कि किसी ने मुस्लिम वर्ड यूज कर दिया तो मतलब हेट फैला दिया, हेट फैला दिया। इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने बातें कही मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है कि मैंने कुछ सोचा और बोल दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बुक में लिखा हुआ है, और इसी रीजनिंग की वजह से बॉयफ्रेंड या फिर उसकी फैमिली इंसिस्ट करती है कि लड़की कन्वर्ट हो। अब ये किस तरीके से बताया जाता है लड़की को, वो अलग अलग तरीके हैं। कई बार ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि लड़की सोचे कि ये रिग्रेसिव है, तो वो कहता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो रिलीजन मैटर नहीं करता है, बट मेरे फैमिली वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, हमारे कल्चर में अलाउड नहीं है, या जो भी है। कई बार बॉयफ्रेंड भी इंसिस्ट करता होगा कि बट लड़कियां आराम से कन्वर्ट हो जाती हैं। तभी तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे इस तरह के जो रिलेशनशिप जो शादियों में जाते हैं, ऑलमोस्ट सारी लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। और ये एक्सेप्शंस होते भी यूजुअली हाई क्लास में है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर सेक्शन है, उसमें लड़कियां सबकी सब कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मेरा इन लड़कियों से क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली और पेरेंट्स जब आपके बॉयफ्रेंड के रिलीजन को लेकर क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको छोड़ देते हो, उनको रिग्रेसिव कह देते हो, उनसे झगड़ा वगड़ा करते हो आप। वहीं पर अगर आपका बॉयफ्रेंड या उनकी फैमिली आपके रिलीजन को क्वेश्चन करते हैं तो आप रजिस्ट नहीं करते हो, आप चुपचाप कन्वर्ट हो जाते हो। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? जब आपका बॉयफ्रेंड आपसे कहता है कन्वर्ट हो जाओ, ना सिर्फ वो प्यार के बीच में रिलीजन को लेकर आ रहा है, बल्कि वो अपना ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस भी एक्सप्रेस कर रहा है। वो आपकी तरह प्रोग्रेसिव नहीं है। वो 7th सेंचुरी पुराना जो थॉट प्रोसेस है, वो उसमें अब भी बिलीव करता है कि आपके और उसके बीच में शादी पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाओ। ये थॉट प्रोसेस तो प्रोग्रेसिव नहीं है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? आपकी लाइफ है, जिससे मर्जी शादी करो, कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है, ना ही कोई आके आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने वाला है। बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं कि प्यार में रिलीजन का कोई काम नहीं है, ये इस पर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, इसके बेसिस पे आपका रिलेशनशिप टिका हुआ है। और जब इस बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं आपकी फैमिली, जब वो बोलती है कि लड़के का रिलीजन और ये सब वासे कल्चर वगैरह सब उठाते, तो आप अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार हो जाते हो, बेहिचक छोड़ भी देते हो। सेम चीज आप अपने बॉयफ्रेंड से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते हो जब आपके बॉयफ्रेंड की फैमिली आपका रिलीजन क्वेश्चन में लाती है? भले ही आप एथीस्ट हो, आप भगवान को नहीं मानते हो, आप एग्नोस्टिक हो, आपको नहीं पता भगवान है या नहीं है, तो भी कन्वर्ट होने की जरूरत क्या है? रिलीजन तो मैटर करता नहीं है आपके लिए, ना आपके बॉयफ्रेंड के लिए करना चाहिए। जब आप छोड़ सकती हो अपनी फैमिली को, तो आपका बॉयफ्रेंड भी छोड़ सकता है। दोनों छोड़ो अपने घर और नई जिंदगी स्टार्ट करो कहीं आगे जाके।
और भी दूसरा ऑप्शन है, अगर कन्वर्ट ही होना है तो क्यों ना आपका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता आपके फेथ में, आप ही क्यों हर बार कन्वर्ट होते हो। और फाइनली अगर आपने कन्वर्ट हो ही जाना है या आपको कोई इशू नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता डबल स्टैंडर्ड और ये सब वो सब चलता है, आपको कन्वर्ट होना है हो जाओ, लेकिन कम से कम कन्वर्ट होने के बाद ये ना कहो कि आपकी जो शादी है वो इंटरफेथ है। वो इंटरफेथ नहीं है टेक्निकली। अगर आप कन्वर्ट होके अपने बॉयफ्रेंड की ही फेथ में कन्वर्ट हो जाते हो तो आप दोनों एक ही फेथ के हो गए हो, दोनों एक ही रिलीजन के हो। तो ये शादी इंट्रा रिलीजन या सेम रिलीजन ही है, इसको इंटरफेथ नहीं कहते। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप को इंटरफेथ कहेंगे तो आप उन रिलेशनशिप्स का मजाक बनाते हो जो वाकई इंटरफेथ है, जिसका मतलब होता है कि बंदे का रिलीजन अलग है, महिला का रिलीजन अलग है और दोनों साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसको इंटरफेथ कहा जाता है। कन्वर्ट होके आप उसी फेथ में चले जाते हो तो उसको इंटरफेथ कहना गलत है। लास्टली अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।